इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। एक बड़ा गंभीर विषय, जिस विषय पर भारत को मनन चिंतन करना चाहिए। और मैं इसको विषय को गंभीर इसलिए बता रहा हूँ कि जिस समय भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया पिछले साल 2019 में, 2020 में, इतने सारे देश में बवाल हुए, देश को जाम किया गया, देश में एक प्रोसिक्यूशन के नाम से दुनिया भर का ड्रामा हुआ। और ऊपर से एनआरसी करने की जब बात हुई देश में कि हम एनआरसी करेंगे, तो हमारे देश में एनआरसी के नाम से, सीएए के नाम से कम, लेकिन एनआरसी के नाम से ज़्यादा ड्रामा हुआ। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ एक विशेष समुदाय के लोगों ने ये कहा कि ये भारत में जाति है, भारत में बहुत कुछ गलत हो रहा है। और पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए या अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को आप क्यों नहीं लेंगे? और वो भारत में रह रहे हैं तो आप एनआरसी कैसे कर लेंगे? आप भारत में एनआरसी करेंगे तो वो मुस्लिम भाई बहन जो वहाँ से आए, इस्लाम हमारा धर्म है और इसके नाम से हम ये सब करते हैं, इन सभी को एक मैसेज देने का काम पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान ने जो किया वो पूरे देश को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता होना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान ने किया क्या। मैं आपको बता दूं कि एक शमशुद्दीन नाम के व्यक्ति, जिनकी आयु 70 वर्ष की है, और बजरिया कानपुर हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान का निर्माण करने वाले जो मुसलमान थे वो या तो उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, ये बड़ी संख्या ये थी, या बंगाल से थे, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की और पाकिस्तान का निर्माण किया और यहाँ से मुसलमान वापस वहाँ चले गए। मुसलमान जब वहाँ चले गए तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के उनके भाई बंधु रह गए। जो रह गए उन्होंने उनकी प्रॉपर्टियाँ यहाँ कैप्चर कर ली, तो उनको प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी मिल गई और हिंदुस्तान में भी जो उनके भाई बंधु गए उनकी प्रॉपर्टी भी मिल गई। बाद में उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करने के बावजूद आज भी सर्वे इतने सही से नहीं हुए। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया और होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन आया कि हिंदुस्तान के अंदर एनिमी प्रॉपर्टी चिन्हित की जाएं, तो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जिस प्रकार प्रॉपर्टियां चिन्हित की, वो उन्होंने कुछ ज़िले तो जैसे उनके अपने ज़िले औरैया, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये ज़िले का नाम ही नहीं है। मतलब इनमें से कोई पाकिस्तान गए नहीं, जबकि मैं जानता हूं कि सलमान खुर्शीद का परिवार पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन इनमें कोई एनिमी प्रॉपर्टी चिन्हित नहीं की गई, यानी कि इनमें सर्वे ही नहीं हुए। चूंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, इसलिए पूरे प्रदेश में जो सर्वे हुए उनमें आज भी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति जो पाकिस्तान चले गए, वो आज उनके भाई बंधु जो यहाँ रह गए, एक स्ट्रैटेजी के तहत उनके पास प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान को अपना भाई सगा मानते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार भारत में हैं। इस सिस्टम में 70 वर्ष के एक सज्जन, शमशुद्दीन उनका नाम है, कानपुर के रहने वाले हैं। वो सन 82 में दिल्ली गए और दिल्ली में उनको पाकिस्तान के कुछ निवासी मिल गए जिनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। जब वो 92 में गए, उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद उस व्यक्ति ने, जो पाकिस्तान का था, उसने इनको आकर्षित किया कि आप पाकिस्तान चले आइए। ये पाकिस्तान चले गए, बॉर्डर क्रॉस करके गए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस किधर से होता है। जम्मू कश्मीर का रास्ता उस समय खुला हुआ था और जम्मू कश्मीर के रास्ते से जम्मू कश्मीर सरकार भी बड़ी इन्वॉल्व थी और लोग वहाँ से चले जाते थे। श्रीमान जी पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान में जाकर इनका मन हो गया कि मैं यहीं रहूँगा। वहाँ इन्होंने कुछ काम धंधा करना शुरू कर दिया। काम धंधा शुरू करने पर कराची में वो 2012 में पकड़े गए। एनआरसी का मामला था, नेशनल रजिस्टर में इनका नाम नहीं था। इनकी क्रॉस चेकिंग हुई। क्रॉस चेकिंग के बाद पाया गया कि ये तो पाकिस्तान के नागरिक ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अब हिंदुस्तान का वो नागरिक जिसको पाकिस्तान में अधिकार था, 1947 के बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और उसका अधिकार है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान में रहे, उसके फंडामेंटल राइट पाकिस्तान में सिक्योर होने चाहिए थे। लेकिन वो नहीं गया पाकिस्तान में, अपने भाई बंधुओं को भेजा। नतीजा निकला कि 2012 में इनकी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद इनको 8 साल की सजा दी गई। 24 अक्टूबर 2012 को कराची में
इनको जेल में डाल दिया गया इस अपराध में कि आप पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके आप पाकिस्तान में आए हैं, और बॉर्डर को क्रॉस करके अगर पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान के नागरिक न होने की वजह से क्रॉस बॉर्डर में आप या तो हिंदुस्तान के एजेंट हैं एटलीस्ट जो आए हैं। अब देखिए, मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाने का अधिकार था, नहीं गए, लेकिन अब वो किसी तरह पहुंच गए 92 में वहां, तो फिर पकड़े गए 2012 में। 2012 में पकड़े, मतलब 20 साल बाद पकड़े गए। 20 साल बाद जब पकड़े गए तो इनको सजा हो गई, और सजा होने के बाद ये अभी 26 अक्टूबर को, इसी 26 अक्टूबर 2020 को सजा काट कर छोड़े गए। छोड़े गए तो कहाँ जाएंगे? अब हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है, अब मैं उसको दूसरे से लिंक करता हूँ, हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से पाए गए हैं उनको पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो निवासी मेरा हो भी सकता है लेकिन मैं उसको लेने को तैयार नहीं हूँ। यानी कि पाकिस्तान का मुसलमान जो 1947 में पाकिस्तान चला गया, वो हिंदुस्तान में अगर इन्फिल्ट्रेट करके आया या गलत तरीके से घुसा, इलीगली घुसा, उसको अगर हिंदुस्तान की सरकार पकड़ लेती है तो पाकिस्तान उसको वापस लेने को तैयार नहीं, भले ही वो उनका नागरिक है। अब हिंदुस्तान की दिलियादरी देखिए कि हिंदुस्तान का नागरिक 1992 में पाकिस्तान चला गया, 20 वर्ष बाद वहां पकड़ा गया। पकड़े जाने के 8 वर्ष की उसको सजा हुई। सजा होने के बाद उसने हिंदुस्तान के बॉर्डर पर उसको छोड़ा। शमशुद्दीन ने वहां पर फेक आईडी बना ली थी, वहां के कार्ड बना लिए थे, वहां के रजिस्टर में रजिस्टर हो गए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको पाकिस्तान ने जब पकड़ लिया तो 8 वर्ष की सजा दी और अमृतसर बॉर्डर पर उनको छोड़ दिया गया। जब उनको छोड़ा गया, पहले 8 साल की सजा वहां हुई, सजा होने के बाद उनको अमृतसर के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले। हिंदुस्तान की दरियादिली है कि उसने कहा मेरा नागरिक है तुम उसको लेंगे। हिंदुस्तान ने उसको वापस लिया। वापस लेने के बाद अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन ने कानपुर में जो उनका परिवार बजरिया थाने में रहता है, कानपुर उनके परिवार को संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनको हैंडओवर किया। वहाँ से आए तो नो डाउट हम सब जानते हैं कि अक्टूबर में आए थे तो फिर क्वारंटाइन रखा गया। क्वारंटाइन रखने के बाद अब उनको दिया गया। अगर भारत भी पाकिस्तान की तरह उस समय कहता 26 अक्टूबर 2020 को कि भाई आपने पकड़ा, आपके यहाँ रह रहा है, मैं से क्या लेने देना, मैं इसको वापस लेने वाला नहीं हूँ, हमारा देश इनको वापस लेने वाला नहीं है। क्योंकि स्थायी रूप से 92 से जब ये वहाँ शिफ्ट हो गए थे तो आज 30 साल बाद इनको वापस लेने की क्या जरूरत है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तहत उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, नेशनल रजिस्टर की या नेशनल सिटीजन की, तो वहाँ पर कंप्लेंट करने की व्यवस्था है। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं उनके संपर्क की व्यवस्था है। पाकिस्तान के रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसमें रजिस्टर होना कंपलसरी है, यानी कि वो रजिस्टर होना ही चाहिए। ये मस्ट पोजीशन है पाकिस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग आए उन लोगों को अगर भारत सरकार चिन्हित करना चाहती है तो पाकिस्तान वापस नहीं लेना चाहता, पहली बात। और पाकिस्तान वापस न लेकर ये एक और संदेश देता है कि जहां पकड़े गए वो आपके हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। क्यों नहीं भारत में एनआरसी होनी चाहिए, क्यों नहीं भारत का भी रजिस्टर होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू आए या मुसलमान आए, या तो प्रोसीजरल मैकेनिज्म बनाकर उसको हिंदुस्तान में लिया जाए, और नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा सकता, वो हिंदू है या मुसलमान है उससे मतलब नहीं है। परसिक्यूटेड था, हिंदुस्तान का हिंदू था जो पाकिस्तान में रुक गया, उसको अधिकार था कि वो यहाँ पर आए। हमें 1947 में ही ले लेना चाहिए, लेकिन हमने नहीं लिया, नेहरू लिया का समझौता हो गया। लेकिन भारत सरकार ने कभी उनको डिनाई नहीं किया। वो जब हिंदुस्तान में किसी प्रकार आ गए तो हमने कहा ठीक है, आप रहने के इंटेंशन से यहाँ पर रहिए और आपको हम 6 वर्ष बाद नागरिकता दे देंगे, आप अप्लाई करिए। लेकिन पाकिस्तान में रहने के उद्देश्य से 20 साल रहने के बाद भी, और जिसको पाकिस्तान में अधिकार था, पाकिस्तान ने उसको निवासिता नहीं मानी, उसको जेल और भेजा। जेल भेजने के बाद हिंदुस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया और भारत सरकार ने उसको वापस ले लिया। मुसलमान था, जो लोग, ये मैसेज खासतौर से उनके लिए है जो लोग पाकिस्तान हिमायती हैं, पाकिस्तान को अपने बहुत अच्छे मित्र मानते हैं, जैसे शमशुद्दीन ने माना था, और पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों के चक्कर में आकर पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इनके साथ कोई भी मुरब्बत नहीं बरती। अब मैं कहूँ कि इस्लामिक नाम से पाकिस्तान बना था तो क्यों नहीं ले रहे भाई?
अगर कोई वहाँ आना चाहता है तो आपको तो 47 में ही ले लेना चाहिए। चलो नहीं आ पाया तो अब आप ले लीजिए उनको, जैसे भारत ने बार बार वीज़ा CAA में अमेंडमेंट किया है, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके जो लोग आ गए जो वहाँ परसिक्यूटेड थे उनको लिया गया, क्योंकि उनका अधिकार था यहाँ भारत में आना। लेकिन इनका अधिकार वहाँ पाकिस्तान जाना इनका अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के होने के बावजूद इनको वहाँ नहीं लिया जाता और मुजाहिर या मुजाहिर या मुहाजिर जो भी कहा जाता है वो मानकर इनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को त्रियम दर्जा, तीसरे दर्जे का मुसलमान मानते हैं। मैं त्रियम दर्जा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दर्जे के मुसलमान जो पंजाबी मुसलमान है जो सत्ता में रहता है पाकिस्तान के, दूसरे दर्जे का मुसलमान वो जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया 47 के बंटवारे में, और तीसरे दर्जे का मुसलमान वो जो हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन उसको हिंदुस्तान में डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से वो कुछ भी करते हैं, किसी भी हद पर जाते हैं, किसी भी स्तर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के रजिस्टर में जो व्यक्ति है, पाकिस्तान के रजिस्टर में जो व्यक्ति नहीं हिंदुस्तान की निवासिता नागरिकता है, तो उसको वो वापस भेज देंगे और जेल भी भेजेंगे। जबकि हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान के लिए CAA के जो ड्रामा चला उसमें UNO में वही आवाज़ उठा रहे थे कि क्यों नहीं मुसलमानों को ऐसा करेंगे, मुसलमानों के साथ भेदभाव, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये संदेश हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी है कि आपका क्या स्टेटस पाकिस्तान मानता है और आपका क्या स्टेटस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।